विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी का हल करेंगे। इसमें हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश व पद्यांश के बारे में आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तरियों का हल प्रस्तुत कर रहा हूँ। खंड 1 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार अपठित बोध गद्यांश और पद्यांश 2 पैराग्राफ होते हैं। इन दोनों ही पैराग्राफों को आपके पुस्तक से बाहर से लिया हुआ होता है। अपठित बोध यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य एवं पद्य का वह अंश जो कभी न पढ़ा गया हो अपठित कहलाता है, अर्थात जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक से बाहर का हो अपठित अंश माना जाता है। अपठित में अपठित अंश के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना होता है। इसके निरंतर अभ्यास से छात्र को समझने की शक्ति का विकास होता है, साथ ही उसकी रचना शक्ति भी जागृत होती है। उनके द्वारा भावबोध के साथ साथ विद्यार्थियों की अन्य भाषिक कुशलताओं जैसे शीर्षक का चुनाव करना, विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदुओं का ज्ञान, रेखांकित का आशय आदि पर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित अंश का हल कैसे करें? सर्वप्रथम गद्यांश का या पद्यांश का मौन पठन यानी मन ही मन में एक या अधिक बार करके उसकी विषय वस्तु या मूल भाव का पता लगाना चाहिए। अवतरण के मूल भाव को ग्रहण करने के पश्चात इसके नीचे दिए गए अथवा पूछे गए प्रश्न पढ़ने चाहिए और प्रश्नों को समझकर उनके उत्तर गद्यांश में छांट लेने चाहिए। प्राय पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपठित अंश में ही होते हैं, किंतु कभी कभी ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनके उत्तर सीधे न होकर आपके निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर निर्भर हो। जैसे शीर्षक का चुनाव करना। शीर्षक लघु 2 या 3 शब्दों का जिज्ञासा पैदा करने वाला अर्थात आकर्षक हो और उसका अवतरण के केंद्रीय भाव से सीधा संबंध होना चाहिए। उत्तर की भाषा सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हो, वर्तनी शुद्ध हो, विराम चिन्हों की सही जानकारी हो। उत्तरों में अपठित अंश की शब्दावली का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों की भाषा अपनी स्वयं की शुद्ध होनी चाहिए। अपठित में पूछी गई रेखांकित अंशों की व्याख्या में केवल शब्दार्थ का प्रयोग न करें। अवतरण के अनुसार विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए जो पूर्णतः सुबोध हो, विषयानुकूल हो यानी विषय के अनुकूल हो। अब आपका अपठित गद्यांश का जो प्रश्न है वो आपके इस अध्याय में पहला प्रश्न है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए या पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युद्ध और नरसंहारक शस्त्रों की भीषण चोटों से घायल विश्व का हृदय यही स्पष्ट अनुभव कर रहा है कि स्थायी सुख और शांति जो है का मार्ग हिंसा में नहीं अहिंसा में है। आज विश्व के सिर पर युद्ध और अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। विश्व का एक भी राष्ट्र अपने को पूर्ण सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। सदैव भय की भावना व्याप्त हो रही है। सबल
यानी जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो निर्बल राष्ट्रों की स्वायत्तता का हनन करते हुए उनको अपहरण कर रहे हैं, उन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। हिंसा के पथ पर अग्रसर होकर विश्व विनाश की ओर जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध के स्थान पर शांति की स्थापना की जाए, शत्रुता के स्थान पर मित्रता के साथ हाथ बढ़ाएं। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर ही भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया था। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और महात्मा ईसा ने भी अहिंसा के द्वारा ही मानव कल्याण का पथ आलोकित किया था। आज भी हमारा देश इसी अहिंसा की वाणी का संदेश शांति का देवदूत बनकर भय और संशयग्रस्त संसार को दे रहा है। यही आज की विकसित मानवता की सबसे बड़ी मांग है। हमारा कर्तव्य है कि हम अहिंसा के आदर्शों को अपनाकर मानवता के दीप को प्रज्वलित करें। यही आज के युग का परम धर्म है। अब ये जो अपठित गद्यांश आपको दिया है, इसके अंदर से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। स्थायी सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? उत्तर है इसका, स्थायी सुख और शांति अहिंसा के आदर्शों को अपनाकर शांति, मित्रता, समानता और भय रहित वातावरण का निर्णय करके प्राप्त की जा सकती है। ये इसी अपठित गद्यांश में से आपका उत्तर बना है। अगला प्रश्न है, विश्व अशांति का कारण एवं उसे दूर करने के उपाय बताइए। विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसका कारण क्या है और दूर उसको कैसे किया जा सकता है। विश्व अशांति का कारण हिंसा, युद्ध, असुरक्षा की भावना और सबल राष्ट्रों द्वारा निर्बल राष्ट्रों की स्वतंत्रता का हरण करना है। यह इसका मुख्य कारण है। उसे दूर करने के लिए हमें इन सभी कारणों का निवारण करते हुए मानव धर्म की पालना करनी होगी। इस प्रकार अगला प्रश्न है, आज देश को किन बातों की सबसे अधिक आवश्यकता है? या विश्व को कहो या देश को कहो, किन बातों की सबसे अधिक आवश्यकता है? इस गद्यांश के अनुसार आज देश को आवश्यकता है कि हम हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा, युद्ध के स्थान पर शांति और शत्रुता के स्थान पर मित्रता की नीति पर चलें। इस प्रकार से जो हमारा देश है उसमें इन सभी बातों का विशेष ध्यान हमें रखना है। अगला प्रश्न है, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? देश के प्रति यानी हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अहिंसा के रास्तों पर या उनकी बातों को अपनाएं और मानवता का पथ आलोकित करें। इसी के अंदर गद्यांश, अपठित गद्यांश में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए। भारतीय परंपरा में वृक्षों को बड़ा महत्व दिया गया है। सुरपाल का ग्रंथ वृक्षायुर्वेद पेड़ पौधों की बागवानी पर एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है। वृक्षायुर्वेद जो ग्रंथ है उसकी रचना सुरपाल ने की। यह वृक्षारोपण और पर्यावरण पर बल देता है। पेड़ उगाने के महत्व पर सुरपाल कहता है कि 10 कुएं एक तालाब के बराबर होते और 10 तालाब एक झील के बराबर होते, 10 झीलें एक पुत्र के बराबर होते और 10 पुत्र एक पेड़ के बराबर होते हैं। सुरपाल जी मानते हैं
देखिए, एक तरफ तालाब और झील जो है वो पानी से संबंध रखती है, और उन्हीं की तुलना में व्यक्ति के एक पुत्र के का जो यहाँ तुलना की है, वो किस तरह से एक मनुष्य, एक व्यक्ति अपने पुत्र को अब उसके मंजिल या रास्ते पर पहुंचाता है, उसी तरह से उसका लालन पालन करते हुए यदि हम एक पेड़ लगा करके उस पेड़ का पालन पोषण करें, तो वह एक बच्चे को उसके जीवन तक जो सुख सुविधाएं, जो चीज़ उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से उस पेड़ को भी हमें बरकरार रखना चाहिए। एक अन्य स्थान पर सुरपाल जी कहते हैं कि मनुष्य को वृक्ष लगाने चाहिए, रोपने चाहिए, क्योंकि वृक्ष जीवन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अब ये जीवन के चार उद्देश्य क्या है? धर्म, जो सदाचरण और कर्तव्य पालन हमें कराता है, सिखाता है। धर्म ये कहता है कि हमें सदाचरण पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है अर्थ, उद्देश्य जो है उसमें धनार्जन। तीसरा है काम, संतानोत्पत्ति। और चौथा है मोक्ष, मुक्ति, जीवन से जो अंत में प्राप्त होती है। सुरपाल कहते हैं कि जो बीज लगाए जाएं वे निर्धारित विधि से चुने हों, शोधित हों और मौसम या कीटों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित हों। ऐसे बीज उपयोग के लिए बेहतर हैं। इनसे उगाए हुए वृक्ष सदा स्वस्थ रहते हैं, फूलों से लदे रहते हैं और उत्तम कोटि के फल देते हैं। उपयोगिता और महत्व के कारण अनेक वृक्षों को धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा तक काम में लिया जाता है, जैसे आंवला, बरगद, आम, नीम, पीपल। अर्थोपार्जन के लिए वृक्षों की लकड़ी, ईंधन, फल आदि सहायक होते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व के लिए या उनके निर्वाह में, और अंततः शरीर की दाह क्रिया तक वृक्षों पर भी हम निर्भर हैं। वृक्षों के आरोपण जैसे पवित्र धार्मिक कार्य अंततः मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक हैं। अब ये जो गद्यांश आपको दिया है, अपठित गद्यांश, इसमें आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग गद्यांश हो या पद्यांश, उसमें से एक शीर्षक से संबंधित एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यहाँ आपसे पूछा गया है, तो आपको सही शीर्षक का चयन करते हुए इसके अंदर आपको उत्तर देना है। अब यहाँ पर सबसे शीर्षक का मतलब उस गद्यांश में विशेष किस बात पर आपको विचार करने के लिए या किस बात को सांकेतिक रूप दिया है, उस पर आपको ध्यान देते हुए उसका छोटा सा शीर्षक एक शब्द या दो शब्दों में होना चाहिए। इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो भारतीय संस्कृति में वृक्ष का योगदान क्या है। ये भारतीय संस्कृति में वृक्ष, ये इसका शीर्षक है। अगला प्रश्न है, पेड़ उगाने के महत्व के बारे में सुरपाल की क्या मान्यता है। सुरपाल जी कहते हैं कि पेड़ उगाने के लिए महत्व के बारे में जो इनकी मान्यता है सुरपाल जी की, एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर है। पेड़ जीवन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन हैं। जो हमारे जीवन के 4 उद्देश्य हैं, उनको हम पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जीवन के 4 उद्देश्यों को समझाइए।
अब जीवन के 4 उद्देश्य क्या है जो आपको इस गद्यांश में बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 उद्देश्य बताए हैं। धर्म से अभिप्राय सदाचरण और कर्तव्य पालन है। अर्थ विधि का सम्मत धनार्जन है। काम से आशय संतानोत्पत्ति तथा मोक्ष का आशय मुक्ति अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ये 4 उद्देश्य हैं। अगला जो प्रश्न है वो अच्छे बीजों से उगाए वृक्षों की विशेषता लिखिए, कैसी होती है। तो ये भी आपको पैराग्राफ में बताया गया था कि अच्छे बीजों से उगाए गए वृक्ष क्या क्या देते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अच्छे बीजों से उगाए गए वृक्ष सदा स्वस्थ रहते हैं, फूलों से लदे हुए होते हैं और उत्तम कोटि के फल भी देते हैं। इस तरह से ये जो आपका गद्यांश है उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको सोच समझ करके देने हैं। अगला अपठित गद्यांश जो है, निम्नांकित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सद्ग्रंथ मानव समाज की अमूल्य निधि है। ये पूरा वाक्य रेखांकित है। इससे संबंधित भी कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर होगा। इस के अंत में आपसे पूछा जाएगा। इस निधि की समानता में समाज के पास अन्य कोई संपत्ति नहीं। मानव अपने जीवन के लिए जो कुछ भी उत्तमता की प्राप्ति करता है उसमें सद्ग्रंथों का ही विशेष योगदान है। मानव अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए जो कार्य करता है या जो प्राप्त करता है उसमें सद्ग्रंथों का विशेष योगदान होता है। उत्तम ग्रंथ पुस्तकालय की शोभा मात्र ही नहीं परंतु मानवीय गुणों के विकास में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आप किसी भी विषय की अच्छी पुस्तक लीजिए, वह आपकी ज्ञान वृद्धि करेगी और आपको चिर पिपासा शांत, आपकी जो चिर पिपासा है अंदर की जो मन की जो जागृति है उसको शांत करेगी। जीवन के ऊंचे आदर्शों की स्थापना भी ये ग्रंथ रतन करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी का स्रोत इन्हीं ग्रंथों में है। ये मानव जीवन के सच्चे साथी और एकमात्र हितैषी हैं। मानव एक दूसरों को धोखा देता है किंतु एक अच्छा ग्रंथ सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रंथ मानव कल्याण के वाहक हैं उसी प्रकार बुरी पुस्तक यानी बुरे ग्रंथ जो हैं वो उतनी ही अनिष्टकारक हानिकारक हैं। ऐसी निम्न श्रेणी की पुस्तकों से व्यक्ति को सदैव दूर रहना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। अब ये था सद्ग्रंथों पर आधारित एक आपका पैराग्राफ यानी गद्यांश। इसमें पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक से संबंधित पहला ही प्रश्न है। सद्ग्रंथों का महत्व है, इसका जो है गद्यांश का शीर्षक है, या फिर मानव कल्याण के वाहक सद्ग्रंथ, ये भी आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। मानव जीवन में सद्ग्रंथों का विशेष योगदान क्या है। मनुष्य के जीवन में सद्ग्रंथों का विशेष योगदान, विशेष कार्य यानी वो हमें क्या देते हैं। मानव जीवन में जो कुछ उत्तम है उसकी प्राप्ति मनुष्य अपने जीवन को सफल करने के लिए उत्तमता को प्राप्त करता है
वो किस आधार से, उसकी प्राप्ति जो है वो सदग्रंथों का उसके अंदर विशेष योगदान है। ये सच्चे साथी और एकमात्र हितैषी हैं। ये सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं और ज्ञान वृद्धि में सहायक और कल्याणकारी होते हैं। सदग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो विशेष योगदान हमारे जीवन के लिए देते हैं। उनका योग पूरी तरह से हमें अपने जीवन को सफल बनाने में विशेष योगदान देता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पुस्तकें त्याज्य हैं, वह क्यों? यानी जिनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए हमारे जीवन से। बुरी पुस्तकें जो होती हैं, दुष्प्रभावी यानी हमें हानि या नुकसान देने वाली जो पुस्तकें हैं, उन्हें हमेशा त्यागना चाहिए, क्योंकि ये अनिष्टकारी हैं और हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती है। रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब मैं आपको बता रहा था, गद्यांश पढ़ रहा था, तो सदग्रंथ मानव समाज की अमूल्य निधि है। पहले ही बताया था कि ये पूरा वाक्य रेखांकित है और इस रेखांकित वाक्य के बारे में भी आपसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। गद्यांश में जो रेखांकित पंक्ति है उसका क्या आशय है? यहाँ पर आपको जो इस पंक्ति का आशय बताया है वो है, अच्छी व उत्तम पुस्तकें हमें सर्वोच्च सुख की अनुभूति प्रदान करती हैं, ज्ञान वृद्धि करती हैं, हमारी सच्ची साथी और कल्याणकारी हैं, इसलिए सदैव पठनीय और संग्रहणीय भी हैं। अब आता है अपठित गद्यांश का अगला प्रश्न। निम्नांकित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है, ज्ञान रहता है या जानकारी रहती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी विवेक के कारण मनुष्य ये समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ और इति नहीं है। इति यानी समाप्ति। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते। और यदि मनुष्य का जन्म मिला है आपको, तो केवल इसी चीज का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत में उसे क्या दिया, और न ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह इस संसार के भले के लिए क्या कार्य है वो क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिससे अनेक रूप से समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं, वह जहाँ कहीं भी विद्यमान रही है। कौन? शिक्षा सदैव अपना कार्य करती रही है। यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार चलायमान है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही होती है। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान यह वह तत्व है जिसके बल पर हम बातें करते हैं, अपने मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची तैयार करते हैं, यानी पहचान होती है कौन मित्र है कौन शत्रु है। उलझनों को सुलझाने में बदलते हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको, जो समस्याएं हमारे सामने होती हैं
उनका निराकरण करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? शिक्षा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का एक संगम होता है जो हमें अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सही रास्तों पर, सत्य के मार्गों पर चलाती है। अब इसके अंदर के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे गए हैं, लेकिन इसके 2 प्रश्न जो हैं वो इस पीडीएफ में नहीं आए। मैं बता दूं आपको कि पहला प्रश्न सोच लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो आपको इसका जवाब देना है। सही जो उत्तर है वो आपको सोच समझ के इसमें से किस बात पर अधिक बल दिया गया है, किस के माध्यम से आपको क्या बताया गया है, वो आपका इसका टाइटल होगा, शीर्षक होगा। आपको बताना है कि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर क्या है? विवेक। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो विवेक और विवेकहीनता। मनुष्य में जो विवेक है उसको देखते हुए और जिसके पास विवेकहीनता है उसको देखते हुए आपको इसका शीर्षक बताना है, विवेक और विवेकहीनता। या फिर जीवन का जो अर्थ है उस वो भी आप शीर्षक में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है आपसे कि विवेक की जननी का नाम क्या है? अब बड़ा आसान सा उत्तर है कि मानवता का बोध कराने वाले इस गुण जो विवेक है उसकी जननी का नाम है शिक्षा। उसकी जननी का नाम है शिक्षा। और तीसरा प्रश्न इसमें है, कभी न खत्म होने वाली खोज के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द लिखिए। इसका जो उत्तर है वो क्या है? वो है जोखिम भरी जिंदगी। लेकिन ये जो प्रश्न मैंने पढ़ा है ये इस गद्यांश का नहीं है। ये गद्यांश अलग है जो इस पीडीएफ में नहीं जुड़ा हुआ है। अतः आपको इस जो प्रश्न संख्या तीसरे का यानी चौथे का जो गद्यांश है उसकी जो प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्न यदि आपके सामने ये आ जाता है परीक्षा में तो आपको इस गद्यांश को पढ़ते हुए अच्छी तरह से उसके उत्तर देने हैं। अब ये 2-4 प्रश्न जो हैं ये किसी अन्य गद्यांश के प्रश्न हैं जो मानव की जिंदगी से संबंधित ऐसा कोई गद्यांश आपसे आपके प्रश्न में दिया गया था जो इस एडिशन के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है। अब आता है आपका अपठित पद्यांश। अभी हमने 3-4 प्रश्न जो पढ़े वो तो थे गद्यांश के। पद्यांश में कविता का कोई पैराग्राफ होता है। जैसे निम्नलिखित अपठित काव्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में नहाओ तुम। अगर तुम ठान लो तो आंधियों को मोड़ सकते हो,
अगर तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। तुम्हारे बाहुबल पर विश्व को भारी भरोसा है। उसी विश्वास को फिर आज जन जन में जगाओ तुम। पसीना तुम अगर इसमें अपना मिला दोगे, करोड़ों दीनहीनों को नया जीवन दिला दोगे। तुम्हारी देह के श्रम शिकरों में शक्ति है इतनी, कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे। नया जीवन तुम्हारे हाथ का हल्का इशारा है, इशारा कर वही इस देश को लहलाओ तुम। ये एक पद्यांश का पैराग्राफ आपको दिया है, जिसका प्रश्न है, यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ संकल्प कर ले तो क्या क्या कर सकता है। कविता के माध्यम से बताया है आपको। कविता के अंदर से ये पैराग्राफ आपको पद्यांश का दिया गया है और इसका उत्तर बनता है, यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ संकल्प कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वे असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने कारनामों कर्तव्यों से विश्व के इतिहास में अपनी सुयश गाथा का एक नया अध्याय अंकित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवयुवकों से क्या करने का आग्रह किया जा रहा है। जो भारतीय नवयुवक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करने के लिए उनसे आग्रह किया है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जैसे जो पद्यांश आपने पढ़ा उसमें तुम्हें बताया कि अगर तुम ठान लो तो आंधियों को भी मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। यानी यदि व्यक्ति अपने मन में ये कंठस्थ कर ले या प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे अपने देश के लिए या अपने राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और स्वयं के लिए कुछ करना है, तो वो बड़ा आसानी से, बहुत ही लगन के साथ यदि अपने कर्तव्यता से उसको करना चाहे तो पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न इसमें है, युवक यदि परिश्रम करे तो क्या लाभ होगा। युवक यदि परिश्रम करे तो क्या लाभ, और परिश्रम करेगा तो शरीर से पसीना भी बहेगा। यहाँ पर आपको इस पद्यांश के पैराग्राफ में बताया था कि पसीना तुम अगर इसमें अपना मिला दोगे, यानी मेहनत के अंदर, अपनी कर्तव्य निष्ठा के अंदर अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, तो आप हमारे देश में जो करोड़ों लोग दीन हैं, गरीब हैं, उनको नया जीवन दे सकते हो। और अपने इस शरीर से श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी इस शक्ति से आप, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, धूल में भी तुम फूल सोने के खिला दोगे, ऐसा नहीं, उसको आप अपनी सफलता से, अपने कर्तव्यों से, अपने परिश्रम से जो बात आप बताई है वो, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप ना कर सको। अगला प्रश्न है, कहीं भी धूल में तुम फूल सोने के खिला दोगे, पंक्ति का भाव बताइए।
यहाँ पर अपनी मेहनत से मिट्टी के अंदर जो कार्य आप करेंगे उस श्रम से वो उपजाऊ बन जाती है। यदि आप इस प्रकार से अपने शारीरिक बल के साथ परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे, कार्य करते रहेंगे, तो हमारे देश की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। और इस तरह से आप कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। इस तरह का ये जो पद्यांश है ये आपका पूरा हुआ। अगला पद्यांश है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश या काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें नई राह बनाने के लिए निश्चय ही के नई राह बनाने के लिए निश्चय के साथ कदम आगे बढ़ाने होते हैं। नजरें टिकानी होती है। ठीक अपने लक्ष्य पर गांधी उधारी पार्थ की तरह और अंधेरे में टकराना होता है। स्वागत करने की अपेक्षा सीधे उनकी छाती पर चोट करके नहीं तो बना रहेगा। यह वह आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा। याद रखो, एक छोटी चिंगारी निश्चय की बहुत होती है अंधेरे को भगाने के लिए। यहाँ पर आपसे इस पद्यांश में दिया गया जो अंधेरा शब्द है उसका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा है। अंधेरे का तात्पर्य हमारे विकासशील मार्ग में जो बाधाएं, कठिनाइयाँ, अंधविश्वास की कमी जो हैं, बुराइयां हैं, अड़चने हैं, उन से अंधेरे का जो रूप है वो तात्पर्य जो है उन वस्तुओं से या उन परेशानियों से तुलना की गई है। नई राह कैसे बनाई जाती है? नई राह बनाने के लिए निश्चय के साथ आगे बढ़ने, लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखने और साहस के साथ जो समस्याएं हैं, अड़चने हैं, उनसे टकराना पड़ता है, यानी उनका सामना करना पड़ता है, उनको अपने मार्ग से हटाना पड़ता है। अंधेरे से टकराना क्यों आवश्यक है? अब ये अंधेरे शब्द का बार बार जो प्रयोग हो रहा है वो कहीं रात्रि के अंधेरे से नहीं है। मानव विकास में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे संबंधित अंधेरा है। तो बाधा रहित मार्ग बनाने के लिए अंधेरे से टकराना आवश्यक होता है कि उसके जीवन में और कठिनाइयाँ नहीं आए। यदि कठिनाइयों से नहीं टकराएगा तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होगी। जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं उनको दूर करने पर होती है। अगला प्रश्न है, अंधेरे को कैसे भगाया जा सकता है? अब रात्रिकालीन अंधेरा होता है तो उसमें तो दीपक जलाकर या
आजकल के इस विज्ञान की देन में जो ऊर्जा का संचार हुआ है उससे प्रकाश करते हुए अंधेरों को भगा देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो अंधेरा है, अंधविश्वास है, जो लोगों के सामने कठिनाइयां हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको कैसे दूर किया जाए? अपने दृढ़ निश्चय से, अपने निश्चित किसी संकल्प के साथ दृढ़ निश्चय से उस अंधेरे को भगाया जा सकता है। इस तरह से ये अगला प्रश्न तीसरा जो बनता है वो भी आपको अपठित पद्यांश या काव्यांश का ही है। उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कवि कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ, अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सद पाए भला। मनुष्य जीवन पर आधारित ये पंक्तियां हैं। वो कहता है कि यदि मानव रूपी जीवन आपको मिला है तो आप अपने मन को निराश नहीं करें। कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपको यश प्राप्ति के लिए अपना कर्तव्य जो है, कार्य जो है वो करना होगा और उसी से आप अपने इस दुनिया में, इस संसार में अपना नाम कर पाओगे, यश को दुनिया के सामने पहुंचा पाओगे। इस पद्यांश में से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इस एडिशन के पीडीएफ में नहीं है, तो सरल सी पंक्तियां हैं, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ऐसा यदि पद्यांश आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में आ जाता है तो मुझे विश्वास है कि उसका हल आप आसानी से कर लोगे। इसी के साथ हमारे खंड 1 का जो भाग था जिसमें आपको बताया कि गद्यांश और पद्यांश से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है आपसे पूछी जाती है, इसमें 2 प्रश्न होंगे आपके, निश्चित रूप से आएंगे। एक गद्यांश का होगा और एक पद्यांश का। ये जो प्रश्न हैं इन्हें पढ़कर आप ऐसा न माने कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने अपने इस एडिशन में आप ही की पुस्तक से लेकर के आपको समझाते हुए आप तक पहुंचाया है। आशा है इस प्रकार के गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों का हल, जो प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, उसे अच्छी तरह से सोच समझकर पढ़कर उसमें से पूछे गए जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे उनका उत्तर आप अच्छी तरह से दे सकेंगे, सही ढंग से। प्रस्तुत एडिशन को समझते हुए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस एडिशन से संबंधित टेलीग्राम का जो चैनल है उससे भी जुड़े। यूट्यूब पर तो आप इसे देखते हैं, लेकिन हमारा जो टेलीग्राम का संदेश रूपी एक ऐप है उसमें भी इस आपको
अध्ययन करने को मिलेगा। अतः उससे भी आप जुड़ें, अधिक से अधिक अपने साथियों तक भी इसे पहुंचाएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने के लिए आप कहें। अंत में बेल का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सफलता के लिए आपको शुभ आशीष।